बेटा हम लोग क्लास 9 की जो न्यू बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसके प्रॉब्लम जो हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनका सोल्यूशन देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को मैं कवर कर चुका हूँ, अभी मैं सेकंड चैप्टर को कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और थर्ड इसके बाद हो जाएगा। तो मैंने न्यूमेरिकल्स की पिक्चर्स ली हुई हैं यहाँ पर, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन न्यूमेरिकल इज कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपने इनको कन्वर्ट करना है। तो नंबर वन में सोल्यूशन में जाते हैं हम लोग। तो उसका जो ए पार्ट है वो ये कहता है कि आपने 36 किलोमीटर पर आवर को लेकर जाना है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। तो आपके पास फार्मूला ये है कि आपने ये जो वैल्यू दी हुई है 36, किलो की जगह आप लोग लगा देंगे 1000 और आगे मीटर एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइड यानी पर। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो ये सेकंड्स आ जाएगा। तो जब आप इसको कटिंग वगैरह करवाएंगे, सिंप्लीफाई करवाएंगे, तो 10 आपके पास 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम 10 मीटर पर सेकंड यूं भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपके पास 120 मीटर पर सेकंड से आपने जाना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसका फॉर्मूला ये है कि 120, जब आपके पास ऑलरेडी मीटर में है और आपने किलो में जाना है, जब किलो था और किलो को आपने हटाया तो 1000 लगाया और डिवाइड करवाया 3600 से। जब आपने किलो में जाना है तो आप 1000 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और 3600 से पहले आपने डिवाइड करवाया था, आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपने उल्टा हिसाब करना है, और इसका जो आंसर आएगा वो आप चेक कर लेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद 432 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो अगर आपने नीचे लिखा है तो पर नहीं लिखेंगे, अगर यूं लिखा है आपने 432 तो किलोमीटर पर आवर यूं लिख देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद पार्ट सी पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। पार्ट सी में आपके पास आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 10 किलो की जगह आ जाएगा 1000 मीटर्स, और आवर पे स्क्वायर है तो 3600 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0007 ms-2, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड करके 10 रेज टू पावर 2 and 2 -4 ms स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया बेटा सी पार्ट। इसके बाद आ जाएगा आपके पास डी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो 1, जब आपने जारी बात है रिवर्स करना होता है तो जो चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे वो डिवाइड करवाएंगे, और जो डिवाइड कर रहे थे वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड की लाइन डाल के लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है बेटा, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके जी, अब चलते हैं इसके आपके पास सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो गिवन डेटा में है वो है अ मॉर्निंग वॉकर कंप्लीट्स 1 लैप ऑन अ 628 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। सो लेंथ आपके पास दी हुई है 1 लैप, और 1 कंप्लीट लैप जो है वो 628 मीटर्स है। टाइम आपके पास है बेटा t इक्वल्स टू 2 मिनट, और 2 मिनट हो जाएगा 120 सेकेंड्स। ठीक है, आपने बेटा निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो आपने डिस्टेंस निकालना है, जिसको मैं शो कर रहा हूं एस से, और आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो आपने इसको वेक्टर से शो कर दिया। और सी आपने निकालना है एवरेज स्पीड, वी ए वी ई एवरेज जिसे हम कह देते हैं, और इस तरह आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास वेक्टर आ जाएंगी और ये दोनों स्केलर आ जाएंगी। एवरेज वेलोसिटी, इसको भी हम ए वी ई कह देते हैं, लेकिन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस उसने जो लेंथ कवर की है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो एस यानी डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एस विच इज 628 मीटर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास ए पार्ट का आंसर आ चुका है। इसके बाद आप आ जाएंगे बी पार्ट पे, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इसकी होगी डी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 मीटर। वाई? बिकॉज पाथ इज सर्कुलर, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ है, तो जहां से चला है वहां पे ही दोबारा कवर कर कर आ गया है, और वो 628 कवर करके ठीक है पूरा वहीं पर आ गया। तो डिस्टेंस का 628 हुआ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है अगर स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है तो वो 0 होगा। ठीक है, पाथ इज सर्कुलर, is a circular track and the walker reached back to the original position, reached back to initial position or original position. So that is why the displacement is 0. उसके बाद आपके पास आ जाएगा इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमने क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो बेटा इसमें डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ था 628 मीटर्स और टाइम था 120 सेकेंड्स। तो आप इनको डिवाइड करवाएंगे तो 5.23 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी पार्ट, वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर था तो ये 0 था, और टाइम 120, तो इसका आंसर 0 मीटर आ गया। तो बेटा ये आपके पास फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, टाइम आपके पास दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद आपके पास साइक्लिस्ट की स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट विच इज वी आई कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 1.39 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई इनिशियल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक हो गया बेटा, इसके बाद आ जाएगा फाइनल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। फाइनल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट VF, तो वो कितनी दी हुई है आपके पास, 7 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 1000
डिवाइड बाय 3600 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा आपके पास कन्वर्ट करके 1.94 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई फाइनल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। तो ये बेटा दोनों चीज़ें आ गई, इनिशियल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट एंड फाइनल स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट और टाइम। इसके बाद किया क्या हुआ, व्हाइल अ कार मूव फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन द सेम टाइम। ठीक है, आपने दोनों की एक्सेलरेशन निकालनी है। सही है, तो अब जाते हैं यहाँ पे नीचे। इनिशियल स्पीड ऑफ कार इज 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड ऑफ कार इज VF विच इज 20 किलोमीटर पर आवर। और आपने इसे कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हम डेटा और देख लेते हैं। सही है, इन सेम टाइम अ कार मूव्स फ्रॉम अ रेस्ट टू दिस वन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच विच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो दोनों की आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ किसकी, साइक्लिस्ट की, फिर कार की। ठीक है, ओके। पार्ट आई कह देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट। तो क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, VF माइनस VI डिवाइड बाई T। जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी साइक्लिस्ट की वो 1.94 थी, इनिशियल थी 1.39 और टाइम था 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी साइक्लिस्ट की 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब हम कार की निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ कार, तो यह आ जाएगा A विल बी इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाय T। तो VF की वैल्यू है 20 कितनी आई थी कन्वर्ट करने के बाद, 5.56 यहाँ पे मौजूद है ये। तो 5.56 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 सेकेंड, तो यह आ जाएगा 0.556 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि कार की जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइकिल। तो उन्होंने यही पूछा था कि किसकी ज़्यादा है। तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे हम लोग, रिजल्ट एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट। तो ये न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 3 हो चुका है बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम लोग। पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी स्पीड है VI वो 20 है मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। तो मीन्स का टाइम जो है वो 20 सेकेंड है। और देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन इन 1 मिनट। ठीक है, तो आपके पास उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो रेस्ट में आ गई, यानी 0 हो गई। और जो सेकेंड टाइम दिया हुआ है, अगर इसको हम T1 कहते हैं इसको T2 कह दें, वो दिया हुआ है आपके पास 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 सेकेंड क्यों, क्योंकि 1 मिनट है, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स। तो आपने डिस्टेंस कवर कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कवर बाय कार, और ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करना है डिस्टेंस बाय कार, मतलब पहले जब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था 20 सेकंड के लिए तब भी, और जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया तब भी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ ये आपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आ जाएगा आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ पर आते हैं, पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इनिशियली वो कितना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम
डिस्टेंस 1 एंड टाइम 1, मतलब इनिशियल डिस्टेंस जो है। अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 20 और टाइम कितना था 20, तो ये आपके पास आ गया 400 सेकेंड, 400 मीटर सॉरी। तो ये 400 मीटर तक जाता रहा है कब? फर्स्ट पार्ट में, जब वो ब्रेक अप्लाई नहीं की थी। ठीक हो गया। तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो आपके पास क्या निकालना है? आपने डिस्टेंस निकालना है S2। ठीक है, तो उसके लिए मैं लगा रहा हूं कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि हम पहले एक्सेलरेशन निकाल सकें, क्योंकि जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो डी एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? VF माइनस VI डिवाइड बाई T। तो क्या आ जाएगा? तो VF की वैल्यू कितनी है आपके पास? फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 एंड टाइम इज 60 सेकेंड। सो ये 60 सेकेंड क्यों लिया है? क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई किए हैं, तो ब्रेक अप्लाई किए हैं 60 सेकेंड के लिए और यूनिफॉर्मली जाता रहा है 20 सेकेंड के लिए, तो इसमें हम लोग T2 यूज करेंगे। तो इट विल बी 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने लगा ली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस निकालने के लिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो S क्या आ जाएगा आपके पास? S आ जाएगा आपके पास VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2A। तो आपके पास VF की वैल्यू है 0, VI की वैल्यू 20 और 2 और A की वैल्यू है 0.33। तो इसको सॉल्व कर कर आपके पास आ जाएगा 600 मीटर। तो ये जो S2 है वो 600 हो गया। टोटल कैसे निकाल लेंगे? टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है S विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 है 200 और S2 है 600, सॉरी S1 है 400। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 मीटर्स ऐड करके, और 1000 मीटर्स मीन्स 1 किलोमीटर। ठीक है, और अब आ जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ कैसे निकालेंगे? ग्राफ इस तरह निकालेंगे। तो यहां पर आपने रखा टाइम को, यहां पर आपने रखा डिस्टेंस को, और पहले आपने देख लेना कि ग्राफ किस किस क्वांटिटी के दरमियान बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि ग्राफ बनाएं आप स्पीड और दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम बनाना है आपने, तो आपने एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रखना होता है, और स्पीड यानी v जो है वो आपने वाई एक्सिस पे रख लिया। तो यहाँ पे रख लिया 0, 20 और 40, 60, 80, और यहाँ पे पहले वो इनिशियली जा रहा था 20 की स्पीड से, और फिर वो 20 सेकंड तक जाता रहा है। ये आपने याद रखना है अगर हम यूँ लगाते हैं लाइन, और उसके बाद वो डिक्लाइन होता गया और रेस्ट पर आ गया। ठीक है, तो ये आपका इसका ग्राफ बन चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फोर्थ न्यूमेरिकल। इसके बाद आते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल पे। ओके जी, फिफ्थ न्यूमेरिकल। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल आपके पास काफ़ी सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। ओके, तो फिफ्थ न्यूमेरिकल, a car starts its motion and accelerate at rate of 2 meter per second square when the acceleration had 2 meter per second square. Find its velocity. आपने वेलोसिटी निकालनी है VF, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास नहीं है तो 0, और डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो है 500 मीटर। तो ये अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा? 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो 2 A की वैल्यू 2 और S की 500, VF की वैल्यू 0, सॉरी VF की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और VI की 0 का स्क्वायर।
तो ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद आ जाएगा आपके पास 500 को 2 टाइम करेंगे 1000 और 1000 को करेंगे 2000 आ जाएगा। और जब आप इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 44.72 मीटर पर सेकेंड। ये इतना सा न्यूमेरिकल था बस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है ये। टोटल 8 न्यूमेरिकल्स हैं इसके। ओके बेटा, अब 6 न्यूमेरिकल, ये ग्राफिकल है, इसको मैं कुछ इस पे सॉल्व करवाऊंगा और कुछ आपको साइड पे सॉल्व करवा दूंगा। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग इन एसोलेशन, डी एसोलेशन एंड जीरो। तो हम ए पार्ट ग्राफ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये ओ से ए है जिसमें स्पीड आपकी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे ये टाइम है और ये स्पीड है बढ़ रही है, तो ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन को, ठीक है, ये शो कर रहा है किसको, एक्सेलरेशन को। और यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन को। और जब वो नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। नाउ वी गोना सॉल्व द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेज कि आपके पास कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। तो आपने डिस्टेंस निकालना है एस, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट है, एस आपने निकालना है। टाइम आपके पास कितना है, 20, डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड जाते वक्त उसके पास नेट टाइम 10 सेकेंड ही कवर हुआ है, ठीक है ना। 20 माइनस 10 दोबारा 10 सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। ये आप जीरो से काउंट नहीं करेंगे, इनके दरमियान काउंट करेंगे, तो 10 सेकेंड कवर हुआ है। और वेलोसिटी देख लेते हैं, ठीक है, ये 10 सेकेंड वाला है पॉइंट और ये है 20 सेकेंड वाला पॉइंट है, और इसमें वेलोसिटी उसकी कितनी रही है, ये देखें, ये वाला, ये 50 रही है, ठीक है। तो आपने वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो एस आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी पिक की 50 और टाइम पिक किया 10, तो 500 मीटर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद रह जाता है आपके पास 7th न्यूमेरिकल। तो 7th और 8 रह जाता है। तो पहले मैं करवा देता हूं 7th। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग एंड इट रीचेस ग्राउंड इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 5 सेकेंड्स, ओके। तो आपके पास टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड। इसके बाद आपके पास इनिशियल स्पीड होगी 0, क्योंकि एक हाइट पर है वो, और ग्रेविटी आपके पास आ जाएगी 9.8 और 10, मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये टाइम आ जाएगा सेकंड में। और उसके बाद आपके पास फाइनल स्पीड निकालनी है आपने, वी एफ, और हिट द ग्राउंड एवरेज स्पीड निकालनी है, और हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अपने h निकालना है और c में आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a पार्ट को करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू कितनी है, 0, और a की वैल्यू है आपके पास, a विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटी एंड टाइम। तो ग्रेविटी आ जाएगा 10 और टाइम आ जाएगा 5, तो 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद b, हाइट निकालनी है, तो आप थर्ड इक्वेशन यूज करें। तो थर्ड इक्वेशन में क्या आ जाएगा, टू ए एस की जगह आ जाएगा हमारे पास h। चलें पहले मैं लिख देता हूँ, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।
तो 2GH इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI² आ जाएगा। तो H की वैल्यू आ जाएगी VF² माइनस VI² ओवर 2G। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो VF की वैल्यू है 50, VI 0 और 2 इंटू 10, तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 123 आ जाएगा, 124 के दरमियान आ जाएगा, ठीक है, मीटर। तो ये आपके पास आ गया H। ये 124 भी आ सकता है, तब भी ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू जो है हम वो 10 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला है? तो सी पार्ट, तो V एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। हाइट आपके पास आ चुकी है तकरीबन 123 और टाइम है आपके पास कितना, 5 सेकेंड। आप डिवाइड करवा देंगे तो V एवरेज आ जाएगा 24.5 या 25 मीटर पर सेकेंड। तो यह आप लोगों के पास 7th हो गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल रहता है हमारे पास 8। इसको करते हैं और फिर ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के। तो आपके पास 8th वन, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 20। ग्रेविटी इसमें मैं 9.8 ले रहा हूँ, तब 10 भी लें तब भी ठीक है। उसके बाद आपने टाइम निकालना है, टाइम टू रीच टॉप। तो कैसे करेंगे सॉल्व? आप लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन लगा लें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। जब वो टॉप पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसको कैसे लगाएंगे आप लोग? VF माइनस VI डिवाइड बाय A आ जाएगा, डिवाइड बाय इक्वल्स टू T। तो VF की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 0, क्योंकि टॉप पे जाके 0 हो जाएगा। VI की वैल्यू 20 और A की जगह आप G की वैल्यू पुट करोगे, बिकॉज A विल बी इक्वल टू ग्रेविटी विच इज 10। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड्स। और टाइम आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो टाइम आ गया 2 सेकेंड टॉप तक जाने के लिए। इसके बाद आपके पास आ जाएगा बी पार्ट। आपने निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का मतलब क्या है कि अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो 2 सेकंड ले रहा है, तो ऊपर से नीचे आते हुए भी कितना सेकंड लेगा, 2। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आपने क्या किया, कैपिटल T विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T2। T1 आपके पास जो आया है वो 2 आया है, और तो T2 भी 2 होगा, तो ये 4 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट, हाउ हाई इट विल राइज। सो हाइट निकालनी है आपने। तो थर्ड इक्वेशन निकालें, 2AS इक्वल्स टू VF² माइनस VI², और आपके पास आ जाएगा इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2GH इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। तो H आ जाएगा आपके पास VF² माइनस VI² डिवाइड बाई 2G। तो बस वैल्यू पुट करनी है आपने। VF² की वैल्यू कितनी है, 0, VI की 20 और 2 इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 21 या 20 आ जाएगी मीटर। तो इस तरह आप लोग बच्चों सेकंड चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं सेकंड चैप्टर के, 8 आउट ऑफ 8। इसके बाद फिर हम लोग थर्ड चैप्टर पे जाते हैं। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल था जिसमें आपने लास्ट 2 न्यूमेरिकल जो हैं वो हाइट से रिलेटेड हैं, और 7 और 8, और बाकी न्यूमेरिकल जो हैं वो जनरली फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है नेशनल बुक फाउंडेशन की।
जिसके लास्ट टू हम लोगों ने ये वाले सॉल्व कर लिए हैं, दिस वन एंड दिस वन।